हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कुलगुरु फॉर फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? देखो, फोटो मींस लाइट। तो जब लाइट इंसिडेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने। और हर्ट्ज ने क्या देखा था कि अगर आप दो इलेक्ट्रोड लेते हो, जैसे कि देखो यहां पे दिख रहा है, सपोज ये जो रेड है, बराबर ना, ये रेड मींस आपका क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ब्लू जो है वो हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अगर ये दोनों हम लोग पास लेके आ जाएंगे और वोल्टेज अगर हाई, एंड इफ वी क्रिएट द वैक्यूम, तो ऐसे स्पार्क आ जाएगा। लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर सपोज अभी स्पार्क नहीं भी आ रहा है, बट इफ दे आर वेरी मच क्लोज्ड इन द वैक्यूम, और जैसे ये जो नेगेटिव है, कौन? ये ब्लू वाला, इसके ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो जाता है तो स्पार्क आता है। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो गया किसके ऊपर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, और तभी स्पार्क आ गया। क्लियर? तो उसने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो सेटअप था उसको अभी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलवॉच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कुछ बुक्स में दिया है कि भाई ये जो डिटेल स्टडी है वो हॉलवॉच और लेनार्ड ने किया था। इसमें देखो क्या है, ये जो सी है, इट इज द कैथोड। ये एक ग्लास ट्यूब में, ये देखो ये ग्लास ट्यूब पूरा, इस हार्ड ग्लास ट्यूब में हमने कैथोड को एनक्लोज करके रखा है। अंदर हमने यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे साइड में एक ट्यूब है, इसको साइड ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे जो विंडो है वो पर्पसली क्वार्ट्ज का विंडो है। ये देखो क्वार्ट्ज विंडो है। क्यों? यहाँ पे जो सोर्स है, इट इज अ यूवी लाइट, और आपका जो यूवी लाइट है वो ग्लास में से पास नहीं होगा, ग्लास उसको फिल्टर कर देगा। इसके लिए यहाँ पे क्वार्ट्ज का विंडो लगाया है, जहां से ये लाइट पास होके इंसिडेंट हो जाएगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। अब उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे एनोड है। फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हमने दोनों इलेक्ट्रोड को ऐसे कनेक्ट किया। ये देखो यहां से ऐसे आ गया, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ की है, इसको बोलते हैं फोर वे की। क्या बोलते हैं इसको? फोर वे की। इसकी वजह से हम लोग पोलैरिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको कम्यूटेटर की भी बोलते हैं। मींस एक बार ये देखो, ये दो आपके जो टर्मिनल्स है वो हमने बंद कर दिए, और इसके अपोजिट वाला। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये जो ओपन टर्मिनल है, ये देखो जहां पे मैं शो कर रहा हूं लेजर से, तो ये वाला और ये दूसरा ये वाला, इसको कनेक्ट कर दो, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। फिर ये जो कनेक्शन है ये हमने यहां तक लाए। यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर डाल दिया। वोल्ट मीटर यहाँ पे क्यों? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। और यहाँ पे सीरीज में ये देखो जो एरो दिख रहा है ना, ये आपका एमीटर है। तो करंट बहुत कम है तो यस मैं मिली एमीटर लूंगा। फिर यहां से कनेक्शन आ गया नीचे, देखो रियोस्टैट पे गया। मींस आई कैन एडजस्ट द वोल्टेज। ये जो ब्लू लाइन है ये मेरा रियोस्टैट है, तो मैं वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूं। फिर यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसने इसका स्टडी चालू किया। देखो कैसे स्टडी चालू किया। ये जो लाइट है, यूवी लाइट, ये जब इंसिडेंट हो रहा है तो ये जो वोल्टेज है, बराबर ना, ये हम लोग फिक्स रखेंगे। ये जो लाइट है इसका ब्राइटनेस भी हमारा क्या रहेगा? फिक्स्ड। तो फिर हम लोग चेंज क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली गोज ऑन व्हाट? इंक्रीजिंग।
तो जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, तो स्टार्टिंग में ये जो आपका एमीटर है यहां पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा, दो द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड। अब ग्रेजुअली ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। जस्ट इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज। ये देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एनोड, और सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां पे एमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया, मींस इसमें से फोटो करंट पास हो रहा है, इसमें से फोटो करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो यहां पे हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तभी बाहर आ जाएंगे जब आपके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थ्रेशोल्ड। क्या बोले इसको, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है। थ्रेशोल्ड का जो मीनिंग होता है उसको हम लोग हिंदी में दहलीज बोलते हैं। मतलब जैसे आपने घर के दहलीज को पार कर दिया तो आप घर के बाहर निकल गए, उसी तरह जैसे ये जो लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड एज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाला, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, या फिर मैं बोलूंगा मेटल सरफेस के ऊपर, तो इस मेटल सरफेस के अंदर क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनको एनर्जी मिल गया सफिशिएंट, जो उनके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और अट्रैक्ट हो गए किधर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो डेफिनेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है डेफिनेशन, देखो, द phenomenon of electrons being emitted from a metal surface when the radiation of an appropriate frequency is incident upon it is known as the photoelectric effect। ठीक है, तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो हमारे मेटल्स है जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, यूवी रेडिए, इनके लिए हमको यूवी रेडिएशन चाहिए। लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, जैसे कि आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये जो अल्कली मेटल्स है इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम चाहिए। मींस इवन आपका अगर ऑर्डिनरी लाइट है तो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट these elements are sensitive to the this photoelectric effect, or we can say these are the photosensitive elements। और ये उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखो, when UV radiations was incident on the emitter plate, current was recorded even if the intensity of radiation was very low। photocurrent was observed only if the frequency of incident radiation was more than some threshold frequency। तो यहां पे एक डेफिनेशन भी आ गया और कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया। क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक, जो लाइट आ रहा था उसका फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, the minimum frequency of incident radiation at which the electron just come out of the surface, that is called as what, threshold frequency। अब second point देखो क्या, second characteristic, there was no time lag between the incident light and the emission of electrons। the photo current started instantaneously, कितने टाइम में, 10⁻⁻⁹ सेकेंड, या उसको बोलते हैं नैनो सेकंड। क्लियर।
तो 1 नैनो सेकंड में आपका जो रेडिएशन है जैसे इंसिडेंट हो जाएगा करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या स्टडी किया, एक डेफिनेशन स्टडी किया किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में। सेकंड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फर्स्ट पॉइंट वो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपका फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम रहना चाहिए, उससे अगर ग्रेटर रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा। और एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो जाएगा इमीडिएटली आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। सो इट इज एन इंस्टेंट इफेक्ट, इट इज एन व्हाट, इंस्टेंट इफेक्ट। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन and accelerating potential fixed. If the intensity was increased, the photocurrent increased linearly with intensity as shown in the figure। ये देखो ये डायग्राम है, ये मेरा I है कौन से एक्सिस पे, Y एक्सिस पे फोटो करंट, और यहाँ पे इंटेंसिटी है कौन से एक्सिस पे, X एक्सिस से। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है फोटो करंट बढ़ रहा है। तो और एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया, कौन सा वाला, कि जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, मींस वो जो आपका जो लाइट था, क्लियर, यूवी लाइट, उसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दो। तो जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा फोटो करंट इट गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट्स आने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जो हमारा इलेक्ट्रोड था कौन सा, कैथोड और एनोड, यहां पे देखो वोल्टेज कितना है, 0। अभी जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखो, कंडीशन 1। कंडीशन 2, क्लियर, कि मैं अभी क्या करूंगा, वोल्टेज जो है वो चेंज करूंगा, 0 से मैं एक मैक्सिमम वैल्यू लेके जाऊंगा। तो अगर वोल्टेज 0 है तो अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे ओम्स लॉ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर वो जो 2 प्लेट्स थे कैथोड और एनोड, उसके बीच में अगर वोल्टेज 0 है तो करंट क्या आना चाहिए था, 0। लेकिन यहां पे कुछ करंट आ रहा है यार, ये देखो ये जहां पे मैंने अभी हाईलाइट किया है। और जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा करंट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, फिर सैचुरेशन आ गया, अभी करंट आपका नहीं बढ़ रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो करंट है इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब वापस इस 0 पे आ जाओ और जो हमने कम्यूटेटर की देखा था उसको उल्टा पुल्टा कर दो, मींस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव। मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और सामने वाला अपोजिट इलेक्ट्रोड क्या हो गया, नेगेटिव। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, रिपेल। तो उसको और नेगेटिव नेगेटिव करते जाओ, ये देखो करंट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और फाइनली देखो मैं यहां पे पहुंच गया, V0 मींस अभी मेरा फोटो करंट क्या हो गया, 0। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहां पे हम लोग एनोड और कैथोड नहीं बोलेंगे, इमीटर एंड कलेक्टर बोलेंगे। So the minimum negative potential of the collector at which the photocurrent just become 0, that is called as, क्या बोलते हैं उसको, it is called as stopping potential। Clear? अब सेम वही मेरा इंटेंसिटी था I01, अब इसको कर दो I02, इंटेंसिटी बढ़ा दो, ग्राफ का नेचर देखो सेम आ रहा है, सिर्फ सैचुरेशन करंट बढ़ गया। इंटेंसिटी और हाई कर दो, ये देखो I03, तो वापस आपका सैचुरेशन करंट बढ़ गया। लेकिन ये जो तीनों जो ग्राफ है वो इंटरसेप्ट यहां पे कर रहे हैं, -V0। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पे और एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया
कि जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होने वाला नहीं है। मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द फोटो करंट आई कुड ऑल्सो बी वेरिड by changing the potential of the collector plate. I was dependent on the accelerating potential V, potential difference between the emitter and collector for a given incident radiation. Intensity and frequency were fixed. Initially, the current increased with voltage, but then it remains what? Constant. उसी को हमने बोला था सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन करंट। अभी हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। ये देखो, सेम वही, जीरो से स्टार्ट करने का, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है? जीरो। लेकिन इस बार इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करना है। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था, न्यू वन। ये देखो यहाँ पे करंट बढ़ गया, क्यों? वोल्टेज बढ़ गया। फिर यहां पे जाके क्या आ गया? सैचुरेशन। इंटेंसिटी कितना है? I0, उसको फिक्स रखो। अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, ये देखो न्यू 2, करंट बढ़ गया, जैसे वोल्टेज बढ़ गया, फिर सैचुरेशन आ गया। क्लियर? तो यस, ये सैचुरेशन करंट आपका यस फिक्स रहेगा। सैचुरेशन करंट फिक्स्ड है। अभी और बढ़ा दो, न्यू 3, ये देखो यहां से आ गया न्यू 3। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो सैचुरेशन करंट है, क्लियर, और इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट रखा है। सैचुरेशन करंट आपका I0 है, वो भी कांस्टेंट है। लेकिन ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फर्स्ट केस में था V01, सेकंड केस में था V02, थर्ड केस में आ गया V03। मींस जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। Means stopping potential, it depends upon the frequency, but it does not depends upon the intensity. तो ये देखो और दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कीपिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड if the intensity of incident radiation was increased, the value of saturation current also increased proportionality. Example, the intensity of light was doubled, the saturation current was also doubled. ये हमने जो previous point discuss किया था। और अभी ये वाला point, the maximum kinetic energy Ke max and hence the maximum velocity of the electrons depend on the potential V for a given metal used for the emitter plate and for a given frequency of incident radiation. If the material is changed or the frequency of the incident radiation is changed, kinetic energy maximum is also changed. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बैलेंस करेंगे किससे? पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो आज हमने क्या स्टडी किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जाएंगे और आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसने इन सब चीजों का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कुलगुरु फॉर फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुलगुरु फॉर फिजिक्स। ओके, हैव अ गुड डे।